वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। इष्ट प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। श्री श्री ठाकुर का 86वां जन्म महोत्सव। इस बार उत्सव में बहुत लोग जुटे हैं। श्री श्री पितृदेव बोले, निकट में बैठे हम सब ने कहा, जी हाँ। दो एक बात इस प्रकार हो ही रही थी कि इस बीच कार्तिक दा प्रणाम कर जय हुई बैठे कि उन्होंने पूछा, सारी व्यवस्था ठीक है ना? कार्तिक दा ने उत्तर दिया, सब ठीक ही है। बातचीत के सिलसिले में अनारस गाछ की चर्चा चली। श्री श्री पितृदेव ने कहा, अनारस गाछ से बहुत काम होता है, फल भी होता है और गाछ भी उपकार में लगता है। भवानी दा को लक्ष्य करके बोले, बंकी महादेव को कह देना। निकट में महादेव सामंत बैठे थे। उसे देखते ही उन्होंने बुलाया और कहा, ऐ सुनो, प्रार्थना के बाद धीरू को यह कह देना कि वह गाछ के अगले भाग को न फेंक दे। यहाँ श्री श्री पितृदेव के घर में भी कह देना मेरा नाम। अनारस के अगले भाग को किसी भी तरह न फेंक दे। फल भी होता है और उसके गाछ की बहुत तरह की दवाई भी होती है। उन्हें भेषज उद्यान में लगा देना। तत्पश्चात विनीति का समय हो चला। अन्य दिनों की भांति प्रार्थना के 2 मिनट पहले श्री श्री पितृदेव प्रार्थना में सम्मिलित होने के लिए उठ गए। चारों ओर लोगों की भीड़ थी। ठाकुर बंगला के प्रवेश द्वार से लेकर ठाकुर बाड़ी का प्रांगण सत्संगी एवं बाहर से आए हुए नर नारियों से खचाखच भरा था। रास्ते के दोनों किनारे अनेक भ्रातृवृंद खड़े थे। माताओं में अनोखे ने ही पहले से ही अपना आसन ले लिया है। जो बाद में आए हैं वे रास्ते पर खड़े हैं। आंखों से देखे बिना इतना जन समावेश की कल्पना नहीं की जा सकती है। यथा समय 5:20 निखिल घटक ने माइक के सामने वाले हारमोनियम को पकड़ा। 3 बार शंख ध्वनि हुई। माताओं ने उलू ध्वनि दी। सुगंधित धूप बत्ती के सुवास से चारों ओर सुरक्षित है। एक स्वर में सुविशाल जन समुद्र की विनती, बार बार करूं विनती, आकाश बाताश में मुखरित होने लगी। तत्पश्चात परमदयाल द्वारा रचित जय राधे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे कीर्तन गाया गया। शांत निस्तंभ परिवेश था। प्रार्थना समाप्त होने के बाद श्री श्री ठाकुर और श्री श्री वर्मा को प्रणाम कर श्री श्री पितृदेव बड़े नाट मंडप में आ बैठे। अलग अलग पंक्तियों में भ्रातृवृंद और माताएं प्रणाम कर रहे हैं। स्वस्ति सेवक लोग भक्तों को प्रणाम करने में सहायता करते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर भीड़ नियंत्रण कर रहे हैं। श्री श्री ठाकुर घर और श्री श्री वर्मा के घर की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्वस्ति सेवकों ने ही ऐसी व्यवस्था की है। माइक से बार बार यह घोषित की जा रही है, भाइयों तथा माताओं, स्वयं प्रणाम करें और दूसरे को प्रणाम करने का मौका दें। रुपये पैसे जेवर जेवरात एवं छोटे बालक बालिकाओं पर ध्यान रखें। यह घोषणा हिंदी, असमिया, उड़िया, बांग्ला आदि विभिन्न भाषाओं में की जा रही है। सामने लोग प्रणाम निवेदन कर रहे हैं। वे भी हाथ जोड़कर सबके मंगल की कामना हेतु इष्टदेव के चरणों में प्रणति व्यक्त कर रहे हैं। परेश दा भोरा प्रणाम करने के बाद आकर बैठे। इस बार उत्सव में पश्चिम बंगाल के राष्ट्र मंत्री श्री आनंद मोहन विश्वास आए हैं। पश्चिम बंगाल के वन मंत्री श्री सीताराम महतो एवं भूतपूर्व मंत्री श्री चरुमिहिर सरकार के भी आने की बात है। श्री श्री पितृदेव को यह सूचना दी गई कि वे शीघ्र ही आ जाएंगे।
विश्वास बाबू सरकार निरीक्षण भवन में ठहरे हुए हैं। परेशदा के बैठते ही श्री श्री पितृदेव ने पूछा, क्या समाचार है? जी अच्छा ही है। आनंद बाबू क्या कहते हैं? सब कुछ देख सुनकर खूब मुग्ध हुए हैं। तुमने क्या कहा? ठाकुर की चर्चा की है, सब कुछ कहा है ना? संगठन, संहति, आश्रम का कामकाज, इन सारी बातों को विस्तृत रूप से कहा है ना? परेशदा ने इत्यस्त करते हुए उत्तर दिया। श्री श्री पितृदेव ने कहा, ठाकुर को केंद्र कर सब कुछ कहना चाहिए। ठाकुर ही तो हमारे यथा सर्वस्व है। उनको केंद्र कर ही आश्रम है, सारे कामकाज है। उनको केंद्र कर ही संतति, एकता है, सब कुछ है। वे एकमात्र ही सब कुछ के केंद्र है एवं उनको लक्ष्य कर चलना ही हमारी नियत प्रचेष्टा है। इस विषय में स्वस्थ धारणा रखकर दूसरे के हृदय में बोध को जगाना चाहिए, तभी भूल समझ की संभावना नहीं रहेगी। ऐसा नहीं होने पर एक तरफ समझने के बाद पुनः दूसरे के मुख से सुनकर दूसरी तरह समझेगा। दूसरे के मुख से दूसरी बात सुनने के बाद यह सोचेगा, शायद इसलिए परेशदा हर समय मुझे पहरा देकर रखता है। आनंद बाबू को देख भाल का दायित्व परेशदा पर ही सौंपा गया था। इसलिए श्री श्री पितृदेव परेशदा के मुख से उनकी खोज खबर ले रहे थे। बोले, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? सुविधा असुविधा की दिशा में नजर रखना श्री श्री पितृदेव का चिर दिनों का यह अभ्यास है। बाहर से कोई जब आश्रम में आता है तो वे सर्वदा उनकी खोज खबर लेते हैं। असुविधा की बात सुनते ही साथ साथ उसे दूर करने की व्यवस्था करते हैं। प्रेम भक्ति के विषय में बातें होने लगी। उनके अति निकट में रति दत्ता, अजीत दा गांगुली और श्याम सुंदर रक्षित थे। वे उन लोगों को लक्ष्य कर कह रहे हैं, भक्ति ही असल वस्तु है। वह होने पर ही सब समाप्त हो जाता है। इष्ट के प्रति अच्युत भक्ति वो प्रेम रहने पर सब कुछ होता है। इष्ट के प्रति अटूट लगन रहने से प्रीति, भक्ति, प्रेम इत्यादि का प्रसार होता है। इष्ट को धरने से ही ये सब उदरमुखी होते हैं। हर परिस्थिति ही इष्ट कार्य के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही होती है। जो शक्तिमान होते हैं, इष्ट के प्रति उनकी अच्युत लगन होती है। वे प्रतिकूल परिवेश को नियंत्रित कर लेते हैं और तभी वह परिवेश अनुकूल हो जाता है। उस प्रकार नियंत्रण करना ही जीवन का धर्म, शक्ति का परिचय है। जो इष्ट पथ पर जितना अटूट रूप से निष्ठा सहित चलता है, परिवेश पर उनकी उतनी नियंत्रण क्षमता बढ़ती है, शक्ति उतनी बढ़ जाती है। ऐसा बनने के बजाय वन या गुफा में जाने से कोई लाभ नहीं होता है। गुफा में जो परिवेश रहता है वह परिवेश भी धर दबाता है। वहाँ भी प्रवृत्ति से उद्भर जाने से असुविधा होती है। जहाँ ही जाओ सारी इंद्रियों को इष्ट सेवा में लगाने से मन कारणमुखी होता है, उदर्भमुखी होता है। सारे सूक्ष्म बोध जगते हैं। इष्ट के प्रति कैसी लगन होनी चाहिए, प्रकृत इष्ट निष्ठा कैसी होती है, इस विषय में बात करते हुए श्री श्री पितृदेव ने श्री श्री ठाकुर की वाणी अदत्त की। तारन पीरन भतर्सना में भी इष्ट नशा न टूटे, कुत्सित के ही कुटिल चाल में सत्ता जिससे न रंगे। इष्ट के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा तारन पीरन भतर्सना होने पर किसी हालत में भी मानो इष्ट नशा न टूटे। असल बात है इष्ट को प्रेम करना, उनके प्रति लगन, उसे मानो कोई भाग न सके। मैं बहुधा भतर्सना करता हूँ, कड़ी बातें कहता हूँ, तुम लोगों का मन
खराब तो नहीं होता है? जी नहीं, हमने गर्दन हिलाकर कहा। भद्दी चीज क्या होती है? यह प्रश्न उठने पर उन्होंने कहा, जो चीज निंदित है, जीवन वृद्धि का बाधक है, एक शब्द में जो इष्ट स्वार्थ परिपूरण का बाधक है, वही कुत्सित या भद्दी होती है। हम लोगों में से प्रत्येक को इस ओर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे नंदनीय आचरण में हमारी सत्ता मानो न रंग जाए। जो काम इष्ट स्वार्थ परिपूरण का बाधक है, उस काम को मानो मैं किसी भी अवस्था में न करूं। हमारे अभ्यास कुत्सित पथ पर बाधित होने के बजाय इष्ट पथ पर धावित हो। वे कहते जा रहे हैं, पंक्तिबद्ध हो। भ्रातृवृंद उनके निकट आकर प्रणाम निवेदन कर रहे हैं। एक साथ 4-5 व्यक्ति प्रणाम कर रहे हैं। 1 घंटा बीत गया, फिर भी मनुष्य की पंक्ति का कोई अंत नहीं। प्रणामी चल ही रही है। माताओं की पंक्ति अलग है, उस ओर भी हर बार 2-3 आकर नतमस्तक हो प्रणाम कर रही है। बीच बीच में किसी किसी को परम दर्दी की तरह श्री श्री पितृदेव पूछ बैठते हैं, कब आए, कैसे हो। किसी से यह पूछते हैं, तुम्हारे घर की खबर अच्छी है ना, कहाँ ठहरे हो, किस पंडाल में हो, इत्यादि इत्यादि। दूर देश से अनेकों आगत भ्राताओं ने भोग के निमित्त सेव, डाब, केला आदि फल लेकर आए हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने उनके पहनने का वस्त्र, चादर, गंजी, कितनी चीजें लाई। इन चीजों को वे नंदूलाल दा भट्टाचार्य, असिद्धा सन्याल एवं ठाकुर भोग की चीजें भोगगर में दे आने का निर्देश देते हैं और मधुर भाव से कहते हैं, खूब बढ़िया। परमदयाल श्री श्री ठाकुर भी इसी तरह दूर से आए भक्तों को अपनी एकांत प्रिय संतान को हृदय छूने वाली भाषा में कुशलादि पूछा करते थे। उन लोगों से नैवेद्य ग्रहण करते और कहते थे, जाओ बड़ी बहू को दे आओ। कभी कभी अपने सेवकों के बीच किसी को उपस्थित देखकर उसी के हाथों देने कहते थे। इस प्रकार अगणित लोग उनको प्रणाम निवेदित करते हुए चल रहे हैं और इसके बीच ही वे अपने स्वभाव सिद्ध आचरण से इष्ट प्रसंग में आलोचना कर रहे हैं। पहले की बातों का सूत्र धरकर उन्होंने कहा, तारन पीरन भतर्सना को बर्दाश्त करने के लिए प्रथम केवल इष्ट के लिए बनना चाहिए। सामने की ओर उंगली से इशारा करते हुए बोले, वह देखो, ठाकुर ने कहा है। बड़े नाटमंडप में एक बोर्ड पर निर्दिष्ट वाणी लिखी टंगी थी। उस ओर दिखाकर, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। अर्थात तुम प्रभु के लिए हो, न कि दूसरे के लिए। तुम प्रभु के लिए हो, इसलिए सबके लिए हो। इसका अर्थ क्या है जानते हो? इसका अर्थ है, पहले प्रभु का बनो, एकमात्र प्रभु का ही। वैसे बनने के बाद ही दूसरों के लिए भी हो सकते हो। प्रभु के बने बगैर जो दूसरों के लिए बनना चाहता है, वहां समझना चाहिए कि उसके भीतर वृत्ति स्वार्थ ने घर बना लिया है। आत्मस्वार्थ या आत्म प्रतिष्ठा ने धर दबाया है। दूसरे के प्रति प्रेम एक बहुत बड़ी माया या मिथ्या है। यदि इष्ट से प्रेम नहीं किया जाए, केवल इष्ट से प्रेम करने पर ही दूसरे से प्रेम करना संभव है, क्योंकि उस समय यह प्रतीत होता है कि सब इष्ट के लिए ही है। दूसरे की क्षति करने पर या किसी प्रकार का कष्ट देने पर वे इष्ट व्यथा पाएंगे, इनका स्वार्थ क्षुण्ण होगा। क्या प्रेम भक्ति विकास का लक्षण है? इस संबंध में श्री श्री पितृदेव ने कहा, जिसने प्रेम भक्ति आती है, वे इस बात को परवाह नहीं करते कि कौन क्या कहता है,
किसने उन्हें प्रणाम किया और किसने नहीं किया, किसने प्रणामी चढ़ाया और नहीं चढ़ाया, ये सब वे ख्याल ही नहीं करते। और यही है किंतु सबल हृदय का दृष्टांत। जो दुर्बल होते हैं वे कपटी होते हैं, वे मिथ्यावादी निंदक होते हैं, वे दूसरों पर मिथ्या दोषारोपण कर, धूर्तफंदी कर, मिथ्या बातें का नाना घटनाएं बना लेते हैं। दुर्बल हृदय वाले अर्थमान यश के प्रत्याशी होते हैं। इन प्रत्याशाओं की पूर्ति की आशा में ये इष्टकार का बहाना कर घूमते फिरते हैं, इसलिए ये इष्टकार के नाम पर अनिष्ट ही करते हैं। ये संग स्वार्थ का विरोध करने में भी पीछे नहीं रहते, प्रेम भक्ति के किनारे में भी नहीं सटते, मुख से प्रेम भक्ति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसे लोग क्या देखे नहीं जा सकते। श्री श्री पितृदेव ने प्रश्न किया। जी हाँ, रतिरंजन दा ने उत्तर दिया, हमेशा ही ऐसे लोग देखे जाते हैं। श्री श्री पितृदेव ने आगे कहा, हर क्षण नाना तरह से ठाकुर हमारी परीक्षा लेते हैं। उन सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर सब कुछ हो जाता है, अन्यथा कुछ नहीं होता है। सरल विश्वास से सारे काम को अपना काम समझकर करते जाना चाहिए, तभी असमय में वार्धक्य या जरा व्याधि आकर शरीर पर आक्रमण नहीं कर सकती है। वृद्ध वयस में भी शरीर ताजा रहता है। जो यह सोचते हैं वह उनका इष्ट कार्य का यह मेरी कार्य है, उन्हें पग पग पर भ्रांति आकर धर दबाती है। इस प्रकार हो रही है और उसके बीच बीच में आगंतुकगण माँ एवं भातृवृंद व्यथित एवं परपीड़ित हृदय लेकर अपने इष्ट प्रतिभु एकांत प्रिय श्री श्री पितृदेव से प्रश्न करते हैं। कोई सांसारिक दुख व्यथा लेकर आया तो कोई शारीरिक रोग शोक लेकर पहुंचा है। सब एक व्यक्ति को ही सभी निवेदन करते हैं। दयाल ठाकुर के जमाने से ही ऐसा होता आ रहा है। किसी माँ ने आकर कहा, बरदा मेरा लड़का बड़ा दुष्ट है, वह बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता, अब उसके साथ क्या करूं? श्री श्री पितृदेव ने हंसते हुए कहा, वह बच्चा है ना, माँ के प्रति टान होने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ ने पुनः कहा, वह बिल्कुल जो पढ़ना नहीं चाहता है। श्री पितृदेव, मैंने तो कहा तुम्हारे प्रति टान बढ़ने से ही सब ठीक हो जाएगा। बच्चा है ना, अभी तो दुष्टपना करने का समय ही है, बाद में ठीक हो जाएगा। वह लड़का माँ के सामने ही था। श्री श्री पितृदेव ने उसकी ओर देखकर कहा, वह तो अच्छा लड़का है। उस लड़के ने श्री श्री पितृदेव की ओर देखकर हंसते हंसते प्रणाम किया। एक भाई ने आकर पूछा, बरदा हम स्वामी स्त्री ने 6 माह पहले दीक्षा ली है, किंतु मेरी स्त्री इष्टभीति नहीं करती हैं, ठाकुर के प्रति भक्ति विश्वास नहीं है। श्री श्री पितृदेव ने उस भाई से पूछा, तुम ठीक तरह से करते हो ना? हाँ, मैं ठीक तरह से करता हूँ। तुम्हारी स्त्री मांस मछली खाती है? खाती नहीं है, पर खाने की इच्छा होती है। तुम्हारे लड़के लड़कियां ठीक तरह से इष्टवृत्ति करते हैं? हाँ, वे ठीक तरह से करते हैं, ठाकुर का काम करते हैं। तुम ठीक तरह से निष्ठा सहित ठाकुर का काम करते जाओ। स्त्री को डांट डपट न करो, ठाकुर की दया से आप ठीक हो जाएगा। संतुष्ट होकर उक्त भाई ने प्रणाम किया, उसके बाद वे चले गए। इस प्रकार कितने प्रश्नों के उत्तर वे प्रतिनियत देते जा रहे हैं। श्रीनाथ दा निकट में ही बैठे थे। पाचन क्रिया में गड़बड़ी है, आमाशय है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। श्री श्री पितृदेव ने यह सुनकर कहा, उजला धूप 1 आना और काशी की चीनी 1 आना मिलाकर पाउडर बनाओ और सवेरे एवं तीसरे पहर दोनों शाम पानी बगैर
चूस करके खाओ। लगातार 3 फाइल जारे भर खाओ। इसके अलावा हर दिन भात के साथ मट्ठा खाना अच्छा है। बीच बीच में ताज़ा दही भी खाना अच्छा है। कच्चा मूंग की दाल, मसूर की दाल का झोल, हरी सब्जी का झोल, कुलेखाड़ा, डंठल एवं पत्ते सहित खाना अच्छा है। अनिष्टकारक भोजन जैसे तली चीजें, साग, कड़वी, खट्टी इत्यादि बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। श्री श्री पितृदेव ने व्यायाम करने की बात कही। हर दिन सवेरे 14-15 मिनट तक खाली हाथ से व्यायाम करोगे, अन्यथा हर दिन आधा घंटा प्रातःकाल तीव्र गति से टहल सकते हो। संध्या में भी टहलना चाहिए। एक भाई को 5-7 वर्ष पहले बवासीर हुआ है, खून गिरता है। उसने पितृदेव को अपनी इस बीमारी के विषय में कहा तो वे बोले, एक चवन्नी भर अपान चिरचिरी का छाल एवं धोया हुआ चावल का पानी एक साथ पीसकर चंदन की तरह बनाकर चवन्नी भर 3 दिन सवेरे खाली पेट में खाओगे। दवा खाने के पहले ₹1.25 ठाकुर प्रणामी रखोगे और उसी दिन मनी ऑर्डर द्वारा उसे ठाकुर ऑफिस में भेज दोगे। दवा सेवन के उपलक्ष्य में कूपन पर उल्लेख करना होगा। इस प्रकार कितने लोग आ रहे हैं, अपनी बीमारी सीमारी के विषय में कहते हैं और नुस्खा पाकर चले जाते हैं। ऐसे कितने दृष्टांत है, उन्हें लिखना संभव नहीं। श्री श्री पितृदेव विविध प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं और उसके बीच बीच में हम सब की ओर देखते हुए इष्ट प्रसंग में आलोचना करते हैं। अच्युत इष्ट निष्ठा एवं इष्ट सेवा से ही प्रेम भक्ति आती है। जो प्रेम भक्ति के अधिकारी होते हैं उनके हृदय में दुर्बलता नाम की कोई चीज नहीं रहती है। उस समय वे किसी चीज के भय भी नहीं पाते, उन्हें कपटता भी नहीं रहती है। स्वाभाविक रूप से सबल हृदय के होते हैं। प्रत्येक युग के भक्त के जीवन संबंध में आलोचना करने पर यह देखा गया है कि हिंसक जंतु जैसे सांप, बाघ, भालू इत्यादि किसी जंतु का वे भय नहीं करते थे, क्योंकि उनका हृदय इष्ट प्रेम में सदा ही भरपूर रहता था। उनके प्रेम स्पर्श से हिंसक जंतु जानवर भी हिंसा भूल जाते थे। उस प्रसंग में और भी बहुत बातें हुई। श्री श्री पितृदेव ने अन्य महापुरुषों एवं भक्तों की निर्भीकता की कहानी कह सुनाई। हम सब तन्मय होकर उन कहानियों को सुनते रहे। इस बार भवानीदा ने कहा, जी मैंने सुना है कि आपने एक बार एक बिच्छू को पकड़कर अपने पैरों पर रखा था। श्री श्री पितृदेव ने हंसते हुए कहा, वह तो मामूली बात है, चाहो तो तुम लोग भी ऐसे कर सकते हो। इस घटना के संबंध में हम लोगों के आग्रह को देखकर उन्होंने उस कहानी को कहना शुरू किया। देवघर की घटना है। स्नान करने से पहले तेल लगाने बैठा एक व्यक्ति ने एक बिच्छू पकड़ा था। वह काला और बड़ा बिच्छू था। एक सूत में लटकाए हुए वह मुझे दिखाने आया। डोंक को एक सूता में बांधे थे। मैंने उसे हाथ में लेकर अपनी जांघ पर छोड़ दिया। वह इधर उधर घूमने लगा। श्री श्री पितृदेव ने उंगली से दिखाया। कुछ देर के बाद जिसने उसे सूता में बांधे लाया था उसे लौटा दिया। वह क्या करता है, मुझे भय लगता है या नहीं, यह देखने के लिए मैंने ऐसा किया। श्री श्री पितृदेव के जीवन में ऐसे अनेक घटनाएं घटी हैं। उनके जीवन की अनेक दुस्साहसी घटनाएं हमने उन लोगों से सुना है जिन्होंने उनका संग किया है। श्री श्री ठाकुर बाड़ी के अनेक लोगों से हमने सुना है, पर उनके मुख से सुनना कुछ और बात है। उनके आंख मुख की भाव भंगिमा एवं
प्रत्यंग के विन्यास से घटनाएं जीवंत हो उठती है। सबको मिलाने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारे सामने ही ये घटनाएं घट रही है। रतीदा दत्त आवेग भरी स्वर में बोले, आपके द्वारा सांप पकड़ने वाली वह जो घटना है बरदा। श्री पितृदेव ने हमारी ओर देखते हुए कहना शुरू किया, वह भी एक मजे की बात है। यहाँ की वह भी घटना है। हमारे निवास स्थान शोरसी भवन देवघर में एक सपेरा सांप का खेल दिखाने आया था। खेल देखने के लिए घर के सामने काफी भीड़ जम गई। घर के सभी लोग थे, ज्ञानदा, राजेंदा, केष्टोदा और भी अनेक थे। सब चारों ओर घेरे खड़े थे। सपेरा बारी बारी से कतिपय विषधर सांप को बाहर निकालकर खेल दिखाने लगा। सभी खूब आनंद उपभोग करने लगे। तत्पश्चात सपेरा बोला, इस बार एक भयंकर विषाक्त सांप को बाहर निकाल रहा हूं, आप लोग सावधान हो जाएं। सभी हटकर खड़े हो गए। उस सांप को काटने से क्षण भर में मनुष्य मर जाता है। यह है काल नागिनी। इसके 20 दंत को अब तक तोड़ा नहीं गया है। इस प्रकार काल नागिनी का वर्णन करते हुए सपेरा ने ज्यों ही पिटारी खोली कि चट काल नागिनी उससे निकलकर कूद पड़ी। निकलकर इधर उधर सरकना शुरू कर दिया। उस समय सभी इधर उधर भागने लगे। सपेरा हक्का बक्का हो गया। उसकी ऐसी अवस्था को देखकर मैंने चट सांप को पकड़ लिया। उसके बाद वहां खड़े जिसको तिसको थोड़ा भय दिखाकर पिटारी में रख दिया। सपेरा यह सब देखकर अवाक हो गया एवं साथ ही साथ अपनी पिटारी समेटकर वह उठ गया और चलता भागा। पैसा लिए बिना जाते हुए देखकर मैंने केष्टों से कहा, जाओ उसे कुछ दे आओ। निरद्दा निकट में बैठे थे। इस कहानी को सुनकर उन्होंने कहा, बहुत दिनों के बाद उस सपेरा को एक दिन अगरतला में एक गुरुभाई के घर में खेल दिखाते देखा था। वहां बरदा का फोटो देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, ये खूब बड़े उस्ताद हैं। उसके बाद वहां के गुरु भाइयों से बरदा द्वारा सांप धरने की घटना उन्होंने सुनाई। अगरतला के वे भाई लोग जब वहां आश्रम में आए तो उन्होंने हमें घटना बताई। इस प्रकार बातें हो रही है। इस बातों के बीच बीच में वे नदिया, 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा और विभिन्न स्थानों के भ्रातागण श्री पितृदेव को प्रणाम करने के बाद अपने अपने अंचलों की 2-1 घटना संक्षेप में उन्हें सुना रहे हैं। उन्होंने कुछ संहति विरोधी घटनाओं का वर्णन किया। खोला चिट्ठी, आमी जा बुझी इत्यादि शीर्षक नाम की अनेकों ने ही कुछ चिट्ठियां पाई हैं। इन बातों की जानकारी दे रहे हैं। किसी ने तो यह भी बताया कि कुछ जगहों से ऐसी भी चिट्ठी आई है जिनमें यह लिखकर बताया गया है कि श्री ठाकुर की फिलैंथ्रोपी के बजाय दूसरी जगह इष्टभीति अर्घ भेजे। जो भाई यह बात बता रहे थे उनके चेहरे पर वेदना और विरक्ति की छाप अंकित थी। श्री पितृदेव भी खूब अस्वस्थी बोध कर रहे हैं। हम यह समझ पा रहे थे, किंतु उन्होंने उसके बावजूद अविचलित भाव से सब कुछ सुनते जा रहे थे। उपस्थित व्यक्तियों को लक्ष्य कर बोले, मुझे इन बातों को सुनने में अच्छा नहीं लगता, किंतु फिर भी सुनना ही पड़ता है। इतने दूर दूर से लोग इतनी बातों को सुनाने आते हैं। यदि मैं नहीं सुनूं तो अनेकों का मन दुखित हो जाएगा। इसलिए सुने बिना
कोई उपाय भी नहीं है। स्त्री पुत्र विषय आशय आदि के प्रति जो आसक्त होते हैं वे ही इष्ट विरोधी संघ विरोधी कार्यकलाप में मतवाले बन जाते हैं। इष्ट स्वार्थ प्रधान होने के बावजूद आत्म स्वार्थ ही मुख्य हो जाता है। जो निष्ठा सहित जजन जाजन इष्टभृति करते हैं उनमें ऐसी आसक्ति नहीं रहती है। उनके सारे बंधन ढीले हो जाते हैं। उस समय स्त्री पुत्र विषय आशय सब कुछ के प्रति खिंचाव के बजाय इष्ट के प्रति खिंचाव प्रबल होता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य जो कुछ करता है सब इष्ट के लिए ही करता है। जो ऐसा करते हैं उनकी शक्ति चिरदिन अटूट रहती है। यह देखा जाता है कारण मनुष्य की शक्ति के उत्स इष्ट है और इष्ट विरोधी काम करते करते मनुष्य अपने सर्वनाश को तो आमंत्रित करता ही है, साथ साथ दूसरों को भी सर्वनाश के द्वार पर रख छोड़ता है। बातचीत के सिलसिले में श्री ठाकुर के पावना से देवघर आगमन का प्रसंग उठा। श्री पितृदेव ने कहा, अनेकों कहते हैं कि ठाकुर वायु परिवर्तन के लिए देवघर आए थे, किंतु यह बिल्कुल ठीक बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। ठाकुर त्रिकालज्ञ है। कब दंगा होगा, देश विभाजन होगा इत्यादि बातें ठाकुर पहले से ही जानते थे। अनेकों को सावधान भी कर दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, NC चटर्जी आदि प्रमुख नेताओं को पहले ही पावना में जब थे तभी इस विषय में विस्तृत रूप से कह दिया था। इसलिए अनेकों ही उनके श्री ठाकुर के साथ इस प्रांत में चले आए। ठाकुर जब चले आए तो वहाँ के अनेक बड़े बड़े लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि ठाकुर लोगों के साथ भाग गए। शहर के अनेक व्यक्ति श्री ठाकुर के विरुद्ध समालोचना करते थे। उसके बाद देश का विभाजन हो गया। सभी त्रहिमाम करने लगे। हिंदुओं का मान सम्मान यहाँ तक कि जीवन खतरे में पड़ गया। तभी ये लोग ही जो सबसे अधिक ठाकुर के विरुद्ध कहते फिरते हैं, ठाकुर निश्चय ही दृष्टा पुरुष है। वे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। 6:50 हुए हैं। इधर बैठक के बीच खोल करताल लेकर कुछ भ्रातागण श्री पितृदेव को कीर्तन सुनाने के लिए तैयार है। दो व्यक्ति दोनों खोल मृदंग लेकर बैठे। रमेश दास और कार्तिक विश्वास, निरोध सरकार और बीजन ने करताल लिया और कार्तिक पाल ने हारमोनियम पकड़ा और दुर्गेश मलाकार ने कांसर। शिशिर दिंडा कीर्तन सुनाने के लिए उठ गए। कीर्तन खूब जमा। कीर्तन में सभी मतवाले हो गए। उनको ही हाथ ताली दे देकर कीर्तन में साथ दे रहे हैं। जब कीर्तन का चरम हो जाता उस समय माताएं उलूध्वनि देती। कुमारी स्वप्रा, चिंता, प्रतिमा, स्मृति आदि बहनें शंख बजाने लगती। बीच बीच में शिशिरदा कीर्तन के पदों की व्याख्या भी कर देते हैं। क्राइस्ट रसूल श्री कृष्ण की वाणी का उल्लेख कर व्याख्या की। श्री पितृदेव तन्मय हो कीर्तन सुन रहे हैं। बीच बीच में मृदु करताली भी देते। प्रशांत दृष्टि, भाव गंभीर उनकी मूर्ति है। स्थिर होकर वे बैठे हैं। बीच बीच में भावावेश में उनकी दोनों आंखें छलछला उठती हैं। उनकी ओर देखकर हम अपनी दृष्टि को फेर नहीं पाते। 7:20 हुए हैं। शिशिरदा श्री पितृदेव को प्रणाम कर बैठ गए। इस बार दीक्षितदा ने कीर्तन शुरू किया। कीर्तन के पदों में संग संहति की बातें हैं। दीक्षितदा ने कीर्तन करते हुए उन पदों की व्याख्या की।
इस बार जोर से कीर्तन चलने लगा। 7:52 पर कीर्तन शेष हुआ। बिछावन पर रखी घड़ी को श्री श्री पितृदेव ने हाथ में बांध लिया। खद्दर की श्वेत चादर को अपने बाएं कंधे पर रखा। उसके बाद बोले, इस बार उठता हूँ। उपस्थित लोगों ने सम्मति व्यक्त करते हुए कहा, जी हाँ। परम प्रेममय श्री ठाकुर सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।